नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ जेमस्टोन रूबी के बारे में। कैसे पहने, क्या उपाय करें। रत्नों का अपने आप में एक अद्भुत संसार है और इन्हें जानने की और पहनने की जो जिज्ञासा है प्राचीन काल से चली आ रही है। इस संसार इसके बारे में हम जितना जानते हैं उतनी ही हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने समय से चली आ रही, पुराने समय में आप अगर राजा महाराजा को देखेंगे तो राजा महाराजा भी जो है रत्न जो है पहने हुए आपको उनको दिखाई दे जाएगा। आज के टाइम में बात करें तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, फिल्म एक्टर हो गया, आप जो भी मीडिया से इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं सभी जो है रत्न को पहने वे आपको दिखाई दे जाएंगे। वो रत्न जो है आप कैसे पहने और उस रत्न की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और वो रत्न हमारे पर कितना प्रभावकारी है और हमें वो रत्न पहनने के क्या लाभ है, ये आपको उसकी दशा, अंतर्दशा और ग्रह की स्थिति के अनुसार पता चल सकता है। अब जो माणिक्य यानी रूबी, ये सूर्य का रत्न है, तो यानी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह की पोजीशन के हिसाब से अगर आप उसको पहनते हैं तो मान सम्मान, नेम फेम का कारक बन जाता है। इस रत्न को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहा जाता है। तो इसको हिंदी में माणिक्य कहते हैं, मराठी में इसको मानिक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रूबी बोलते हैं। पर जब भी इसको किसी भी नाम से पुकारें, परंतु हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम रूबी यानी जेमस्टोन यानी सूर्य का है। इसको सूर्य के दुष्प्रभाव जो कुंडली में होते हैं, यानी व्यक्ति को अगर कहीं झेलने पड़ रहे हैं, सूर्य क्या देता है, नेम फेम, मान सम्मान, प्रसिद्धि, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम और साथ में हमारी आत्मबल का यानी हिम्मत का, ताकत का, पिता के रूप में बहुत सारे जो है कारक सूर्य के हैं। तो उन सब में अगर कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, जॉब में कमी आ रही है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कई परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें जो है ये काम आ सकता है। सूर्य का रंग की बात करें तो ये जो माणिक्य जो है या तो रेड कलर में या पिंक या फिर जो है हल्का गुलाबी कलर में पाया जाता है। और इस रत्न को जो है हम इसके रंग से तो पहचान सकते हैं और इस रंग के साथ साथ हमें उसकी क्लैरिटी यानी क्लैरिटी भी होनी चाहिए। और जो रत्न हम पहनते हैं, रत्न पहनने का मतलब ये होता है कि वो लाइव यानी जीवित रत्न पहनना चाहिए। यानी अगर कोई फैक्ट्री मेड रत्न है या कल्चर रत्न है, स्टोन है, तो वो आपको बिल्कुल भी प्रभाव नहीं दे पाएगा, यानी उसका प्रभाव जो है ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो हीटेड हो गया। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हीटेड रत्न मिल रहे हैं और उसकी वजह से कई जो है आप जो है पैसा भी खर्च कर देते हो परंतु आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हो, आपको उसका फ़ायदा नहीं हो पाता। तो आपको जो है जब भी पहने तो आपको देखना है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल की पहचान तो आप एक करा सकते हैं, सर्टिफाइड ले सकते हैं, बट मेन है कि उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट होना चाहिए। ऑक्सीजन जब है तो यानी उसमें प्राण वायु है, तभी उसको वो जीवित रत्न है। उसको प्राण प्रतिष्ठित उसके बाद किया जाता है। जिसमें जान ही नहीं उसको कैसे आप प्राण प्रतिष्ठित कराओगे प्लास्टिक को। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ओरिजिनल पहने। ये सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है, तो इसे सूर्य को प्राप्त करने वाले फल आप जो मिल सकते हैं, पिता का सुख, शारीरिक सुख, राजनीति, प्रमोशन आपकी रुक गई है, कहीं आपको लाइटिंग से रिलेटेड परेशानी आ रही है, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा आपका किसी काम में, आप अपने कार्यों में कर्तव्य निष्ठता के साथ अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये रत्न पहनने से सक्सेस और ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त पर और शुभ टाइम पर पहनना चाहिए। सभी जो चीज़ें हैं अलग अलग जो है फल प्राप्त करने के लिए समय जो है वो सुबह का जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, यानी सूर्य जब उगता है यानी सनराइज़ का 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आप इस रत्न को पहन सकते हो। उससे पहले इसको रात को आपने कुछ अनाज में, चाहे गेहूं में या किसी भी अनाज में कुछ निश्चित क्वांटिटी में रखना होता है। सुबह आपको उसको पंचामृत जैसे दूध, दही, गंगा जल, तुलसी और शहद, इन पांचों में मिलाकर सूर्य के मंत्र को जाप करने के बाद ही इसको आप धारण करें। उससे पहले जो है आप इसको प्राण प्रतिष्ठित जरूर करा लें, तब इसका बेनिफिट जो है आप कई गुना जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब इसमें एनर्जी होगी। ये एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन भी है और ये जो है अलग अलग माइंस में पाया जाता है, क्योंकि कुछ रत्न आपको शंख से मिलते हैं, कुछ सीप से मिलते हैं, कुछ माइन से मिलते हैं, कुछ समुद्र से। तो ये माइन से जो है मिलने वाला रत्न है और कई बार तो उसकी कीमत जो है डायमंड के साथ भी हो जाती है। यानी हर तरह का रत्न आता है, परंतु इसको जो है अलग अलग उसमें पहन सकते हैं, लंबे समय तक जो उसको धारण करना चाहिए। हर स्टोन की अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। जिस तरह से जीवन का लाइफ स्पैन है इस पृथ्वी पर, हर
जीव जंतु और किसी भी चीज़ का एक लाइफ स्पैन है, उसी तरह से जो जीवित स्टोन है उनका भी एक लाइफ स्पैन होता है कि उनको इतने लाइफ स्पैन में इतने टाइम पर इनको पहनना चाहिए। और इसको ध्यान रखना चाहिए पहनते समय इसमें कोई भी धारी या क्रैक नहीं होना चाहिए, और इसको बहुत ज़्यादा आग व उच्च तापमान से इसको दूर रखना चाहिए, अन्यथा यह फट सकता है या फिर इसकी चमक जो है ये जा सकती है, क्योंकि चमक से ही हम स्टोन्स को पहचानते हैं। तो वो चमक जो है वो उसकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। औषधीय गुण भी होते हैं, जैसा कि हर स्टोन्स के बारे में कोई ना कोई गुण होता है। इसको जो है इसको ये ब्लड का कारक भी है, तो इसको ब्लड अगर किसी को व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी है, बीपी लो रहता है, मन जो है परेशान रहता है, अपने अंदर आत्मबल नहीं है, तो ये जो है हेल्थ का बेनिफिट देता है। इससे स्वास्थ्य में शीघ्र ही जो है सुधार दिखता है और जो है उसको लाभ प्राप्त होते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा जो है एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम है, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, या पेट से संबंधित रोग है, क्योंकि 5th हाउस जो कुंडली में जो है वो सूर्य की राशि का यानी सिंह राशि लियो साइन का है, तो इसमें जो है स्वास्थ्य प्राप्त आपको हो सकता है। तो इसको जो धारण करने से आपको उसके लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम माणिक्य में बात करें तो माणिक्य में एक और ख़ास विशेष जो है शक्ति होती है, यानी विशेष पावर होती है, और इससे जो है व्यक्ति जो है अपने मन में कुविचार नहीं लेके आता, यानी कि दूसरों की हेल्प करने का, और साथ में मन की शुद्धता जो है इसमें आती है। और ये जब अगर व्यक्ति पहन लेता है तो उस पर अगर कोई कष्ट आ रहा हो, क्योंकि इस जेमस्टोन के बारे में एक ख़ास बात ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई परेशानी या कष्ट आने वाला हो तो ये अपना रंग बदल लेता है। यानी जो है ये जेमस्टोन की जो आपको एक इंडिकेशन या इशारा जिसको कह सकते हैं, इसको लक्ष्य कह सकते हैं, तो ये लक्ष्य जो है अगर आपको पता चल जाए, यानी कि आपको ये लक्षण जो है पता लग जाए, तो आप इसको पहले से ही जो है आपको सूचना या अपने आप को जो है आप अपने आप को सतर्क रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, परिवार में, घर में या आपके ऑफिस काम में, तो आप उसको ध्यान रख सकते हो। इसको लाभ क्या है? इसको लाभ जो होते हैं, इसको पहनने से आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हो सकता है, धार्मिक आस्था में वृद्धि हो सकती है, मन में जो है आत्मबल हो सकता है, विल पावर स्ट्रांग हो सकती है, आपके एक्शन स्ट्रांग हो सकते हैं, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आप इसको पहन सकते हो। और जो वज़न की बात करें तो इसमें आपको आप जो है 5 कैरेट का आप पहन सकते हो, या फिर वेट के अनुसार 7 कैरेट का भी पहना जा सकता है। और इसको अलग जो है इसका स्टोन की धातु है जो उसको पहनने की, तो इसको या तो आप तांबे में बनवा सकते हैं या फिर आप जो है सोने में बनवा सकते हैं। अगर तांबे या सोने में नहीं बनवा सकते तो आप इसको अष्ट धातु में बनवा करके भी जो है इसको धारण कर सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं, आप भी ये जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, आपको उसकी चमक के बजाय उसके जो अगर आपके गुण आपको समझ में आते हैं और आप उसको पहनना चाहते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं कि आप इस जेमस्टोन से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, परामर्श के लिए कॉल कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, नेक्स्ट विषय पे, तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।